गाइस, वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे देखो, चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन की रेट प्लेस कर दी है, तो लेट्स सी हमें इसमें क्या देखने मिलता है। मार्केट जा रहा है कंटिन्यू, मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ से गिर रहा था, यहाँ से एक अच्छा मार्केट गिरा हुआ है, यहाँ पे पॉज लिया मार्केट ने और उसके बाद मार्केट ने ये मूवमेंट लगाई है। ये पूरी मूवमेंट सेलर की है, जो मैंने अभी ड्रॉ करी है ना, ये सेलर की है। यहाँ पे अभी अच्छा सपोर्ट बना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो सपोर्ट कहाँ से मिला है, ये जो विक है, ये जो विक है, विक के हाफ पॉइंट से यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पे। ठीक है, विक के हाफ पॉइंट से यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो मूवमेंट है वो बायर्स ने शुरू करी है, लेकिन मैंने कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करी है। मेरा कंफर्मेशन है ये दोजी के बाद ये डायरेक्टली इस लेवल पे आ चुका है। ये जो लेवल थी ये मैंने 2 दिन पहले मार्क करी थी गाइस। तो ये अभी भी वर्क करी, इसलिए मैं हटा नहीं रहा हूँ। वो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि एग्जैक्ट मैंने कहाँ पे मार्क करी है, क्योंकि बहुत चार्ट पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, ये लेवल अभी भी वर्क करी है और ये पॉजिटिव कैंडल लेवल पे आ चुकी है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे विक्स के कारण यहाँ पे एक रिजेक्शन आ चुका है। तो मैंने वेट करा कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए था कि सेलर कब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो सेलर वीक है। यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर जो होता है, इसका कलर पे मत जाना गाइस, क्योंकि चढ़ते क्रम में इन्वर्टेड हैमर और पिन बार, स्पिनिंग कैंडल, इसका कलर मैटर नहीं करता। ये कंटिन्यूशन का साइन होता है मेरे हिसाब से। जितना मुझे प्राइस एक्शन समझ में आती है उस हिसाब से मैं अब बात कर रहा हूँ। हर एक इंसान का सोचने का नज़रिया अलग होता है। अगर कोई इंसान इस कैंडल को किसी और तरीके से रीड कर रहा है तो वो बात अलग है। मैं मेरी सोच आपको बता रहा हूँ कि इन्वर्टेड हैमर अगर बुल रन में आता है, यहाँ पे बुलिश मार्केट में आता है, ये मोमेंटम में आता है, तो ये कंटिन्यूशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बड़े अच्छे से हम यहाँ से जीत रहे हैं। और जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे देखो, कैंडल के हाफ से यहाँ से प्रेशर आ चुका है। देखो, ये वाला फर्स्ट प्रेशर था। ठीक है, क्योंकि इस जगह से मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट लगाया था, फिर सेलर्स ने यही मूवमेंट को ये जवाब दिया। ये वाला बायर्स का मूवमेंट, ये वाला सेलर्स का मूवमेंट। उसके बाद में देखो, धीरे धीरे ना जो लो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाला लो यहाँ पे शिफ्ट हुआ। वंस अगेन अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ये जो लो है ये यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हुआ यहाँ पे। उसके बाद में इसी लेवल का रिटेस्ट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद जो लो है वो ऊपर जा चुका है, हल्का सा ऊपर जा चुका है। ये देखो, यहाँ से 2 बार बाउंस लेने के बाद तीसरे बार देखो वीकनेस हो चुका है। मैं जब आया था ना, तब ये कैंडल बन रही थी मार्केट में, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, ये कैंडल बन रही थी। तो मैंने यहाँ पे और वेट करा है बड़े अच्छे से। ठीक है, और ये दोजी कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे अभी बायर्स आएंगे। ठीक है, दोजी अगर इस कंडीशन में यहाँ आता है, कभी नीचे आएगा दोजी, अगर ऐसे दोजी कैंडल बनती है तो समझ जाना कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, अभी भी मार्केट में सेलर आ सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे मोमेंटम में आ चुका है तो समझ लेना कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो देखो, ये अनफॉर्चुनेट है, यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गई जो बीच में एरर कैंडल, कुछ लोग बोलते हैं इसको एरर कैंडल आ चुकी है, लेकिन ये मार्केट का नेचर है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे विक्स है। ठीक है, और विक्स ने यहाँ पे ओवरलैप किए कर लिया है, तो यहाँ से इसको रिटर्न आना ही था। ठीक है, तो ये लक की बात हो जाती है। अगर कोई इस पे ट्रेड करके हार जाता है तो लक की बात हो जाती है। क्योंकि ये कैंडल जो है ना, जो अभी आपको दिख रही है ना, वैसे भी नहीं बनेगी, कभी कभी ऐसे बनती है। बीच में ही कैंडल, जो इसका बॉडी जो है वो नीचे है ना, जो उसका बॉडी बीच में भी हो सकता है। अगर किसी ने यहाँ पे इस कैंडल खत्म होने के बाद एंट्री करी है ना, वो कभी कभी जीत भी जाते हैं। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखो कोई लेवल है क्या भाई। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई लेवल नहीं है तो बिंदास चले जाना, नहीं तो एक कैंडल का वेट जरूर करना। और बेशक यहाँ पे जो मैंने बोला था ये दोजी है, इसके कंफर्मेशन से मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से बड़े अच्छे से मार्केट जा रहा है। लेकिन जो ये जो मोमेंट था ना, यहाँ से ये देखो शार्प मोमेंट है। ये शार्प मूवमेंट की वजह से यहाँ से अभी कैंडल को प्रेशर आ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड जीत जाएंगे। देखो, काफ़ी अच्छी मार्जिन थी, फिर भी कैंडल नीचे आ रही है। ये ये नेचर होता है मार्केट का, ये नेचर है कैंडल स्टिक का, ये नेचर है। ये मार्केट कभी हमारी सुनेगा नहीं, वो अपने साइड से ही चलेगा, वो अपने स्पीड से ही चलेगा। हमें प्राइस एक्शन जस्ट रीड करनी है और उसके हिसाब से ट्रेड करनी है। देखो, मैंने काफ़ी अच्छी ट्रेड प्लेस करी थी, ये कंटिन्यूशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो अनएक्सपेक्टेडली अगर कैंडल इतना नीचे आता है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो चीज़ें होती है ऐसी, कई चीज़ें होती है। मैं बेशक ये ट्रेड हारना, बिल्कुल भी हारना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको रीड करने के लिए और फिर ट्रेड को एग्जीक्यूशन देने के लिए। अभी भी मेरी इंटरेस्ट साइडली ऊपर लगी है। अगर ये काश नीचे लगती तो सही रहता था, लेकिन अभी भी 7 सेकंड है, नीचे ऊपर चली जाएगी। चलो, जीत गए गाइस, लास्ट प्रेशर आ चुका है। तो यही होता है प्राइस एक्शन। यहाँ पे देखो, बाइनरी ट्रेडिंग यही होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। एक बढ़िया मार्केट आपको ढूंढने में टाइम लग सकता है, उसके बाद में भी बहुत वोलेटिलिटी होती है। बिकॉज यहाँ पे जो है, अभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। तो हमें इस चार्ट में अगर अगली ट्रेड करनी है तो हमें
यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए बड़ी अच्छी ट्रेड लेके आऊँगा। थोड़ा सा वेट करो गाइज, मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्लो होती है कंपैरेटिवली। तो मुझे एक अच्छी ट्रेड ढूंढने आपके लिए ढूंढने आना पड़ेगा। तो अभी के लिए देखो, मैं समझ रहा हूँ ऐसे कि यहाँ पे दोजी जो होती है उसकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी सपोर्ट रेजिस्टेंस करके मार्क करती है। तो अगर कैंडल इसको छू जाती है, यहाँ पे छुएगी, तो मैं आपकी ट्रेड करने वाला हूँ इसी चार्ट पे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून गाइज। गाइज वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे देखना मैं क्या चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर दो लेवल आपके आसपास है, तो आपको बीच में कहीं एंट्री नहीं करनी है, मतलब इस जगह पे, ऐसी वाली जगह पे जहाँ के दोनों साइड से प्रेशर है ना। अभी मैंने इसलिए यहाँ पे एंट्री प्लेस करी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तो इस चार्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देखो, एक शार्प डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे आने के बाद ये दो लेवल में फंस चुका है मार्केट, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे ऊपर इसने जब ब्रेकआउट देने के बाद एक हेल्दी कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल भी हेल्दी आ चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि ये कंटिन्यू करेगा नीचे के साइड में। अभी अब ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर से एक हेल्दी कैंडल आई है। ठीक है, बहुत ही हेल्दी कैंडल आई है। तो ये कंटिन्यूएशन था, लेकिन मैं इस पे ट्रेड नहीं कर पाया। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि क्या पता मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा, ये मोमेंटम पकड़ लेगा मार्केट फिर से एक बार एक कैंडल के लिए। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम पे वेट किया है, देखते हैं मेरी सोच को कितने मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। अभी भी मैं बचा कुछ अमाउंट लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं करना चाहता, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के साधन है। अगर आपका जैसा बैलेंस हो आप वैसे जाएं। अगर आप डेमो में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वैसे करें। आज मुझे मार्केट अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए लाइव में थोड़ा सा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेमो मार्केट सही नहीं चलता, ब्रोकर हरा देता है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है तो वो सब सारी सबसे पहले निकाल देना। दोनों के चार्ट सेम होते हैं, तो वोलेटिलिटी दोनों में ही होगी, सेम होगी। अगर कुछ गड़बड़ है तो ऐसे कुछ नहीं है। मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए मुझे कंटेंट बनाना पड़ता है। अक्सर लोग मुझे कमेंट वीडियो में के एंड में कमेंट करते हैं कि आप डेमो में क्यों ट्रेड करते हो। तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि मुझे सबके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है। तो मुझे हर चीज़ में आपको ट्रेडिंग करके बतानी है। मैं दिन भर अच्छे मार्केट ढूंढता फिरूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुझे कंटेंट डिलीवर करना है, वो भी अच्छा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे डेमो हो या रियल, अकाउंट पे मत जाना। मेरे लॉजिक में कैसे लॉजिकल ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस क्या है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना आप। और उसमें कुछ डाउट है, उस पर कुछ कंप्लेंट है, तो मुझे बेशक मैसेज कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी खुला ओपन किया हुआ है। अभी 10-15 दिन ही हुए। कल मेरे से गलती से वो डिलीट भी हो चुका था, तो मैंने नई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जो मेरे पुराने यूज़र्स है, जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं, अगर वो आप ऐसे मत समझना कि मैंने सबको निकाल दिया है। वो मेरी एक गलती थी, मेरे गलती की वजह से मेरे से वो ग्रुप डिलीट हो गया। तो जो मेरे से डेली जुड़ते थे वो प्लीज़ अगेन नए लिंक से जुड़े। मैंने कुछ किसी को नहीं यहाँ से निकाल दिया है, या मैंने ऐसा कुछ गलत आपके बारे में नहीं सोचा है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आपको सबको, कि जो पुराने यूज़र्स हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे से जुड़ जाएं फिर से। और जो नए यूज़र्स हैं वो देख रहे हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो देखो, मेरा जो चैनल है वो सिग्नल और स्ट्रैटेजीज के लिए नहीं है। अगर उसके लिए आ रहे हो तो मत आना, क्योंकि मैं सिग्नल और स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं रखता। मैं प्राइस एक्शन पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, और मैं सबको नए साल से सिखाने भी वाला हूँ जो बेसिक होता है प्राइस एक्शन का, कि उससे जो बिगिनर्स है उनको स्ट्रगल ना आ जाए, वो हल्की हल्की सी अर्निंग अपनी शुरू कर दे। ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरे से सीखने के बाद सीधा आप $100 दिन का कमाओगे। वो आपके ऊपर है, आपका स्किल क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, आप किस लॉजिक से ढूंढते हो, आप कितना पेशेंस से ट्रेडिंग करते हो, आपके पास कंसिस्टेंसी कितनी है, आपकी ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी कितनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसी चीज़ से अपना प्रॉफिट डिपेंड होता है। और प्रॉफिट के लिए दूसरी बात, आपका अकाउंट बैलेंस कितना है और आप कितने अमाउंट की ट्रेड ले रहे हो, ये भी मैटर होती है। तो चलो बैक टू द ट्रेड। यहाँ पे देखो 10 सेकंड है, काफ़ी रिस्की गई, लेकिन सोच अच्छी थी मेरी। ऊपर से मिलती तो सही रहती थी ट्रेड, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, तो काफ़ी क्लोज थी, फिर भी जीत चुके भाई। दोनों ट्रेड क्लोज ही थी आज। अभी के लिए तो मार्केट सही नहीं चल रहा है। जो बिगिनर है वो खास करके ध्यान दे। अगर दो लेवल आप आसपास में लगा रहे हो तो देखो, इसके बीच में ट्रेड मत लेना। अनटिल अनलेस आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ के हैंडल करने के। लेकिन मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो मुझे अच्छा मार्केट नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे आपको दिखाना है कि बुरे मार्केट में कैसे एंट्री होती है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अभी ये बाय लक हम लोग जीते। पहला ट्रेड भी बाय लक ही जीते थे, क्योंकि बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड मार्केट चल रहा है। मैं आपको पिछले वाले ट्रेड में लेके जाऊंगा। आपको बताता हूँ, मैंने पिछला ट्रेड मैंने बोइंग कंपनी पे लिया था। यहाँ पे बोइंग कंपनी ओटीसी पे लिया था। यहाँ पे देखो, हमने ट्रेड करा था इस कैंडल पे। ठीक है, आप मेरा वीडियो बिना स्किप करे देखें। मैं सारे ट्रेड अभी मर्ज करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से मुझे लग रहा है, देखो अनएक्सपेक्टेडली मार्केट 3 कैंडल नीचे आ चुका है, तो मुझे तो लग रहा है ऐसा कि चला जाएगा मार्केट। तो मैं यहाँ से, चलो, क्योंकि मेरी सोच है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे कैसे आ गया। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है ना, उसके हिसाब से मार्केट आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दी है।
अप डायरेक्शन की। तो लेट्स सी। देखो, जब मैंने इस पे ट्रेड करा ना, तो मुझे लगा था कि मैंने आपको सारा लॉजिक बता दिया, मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं, आप वो मेरा पहला ट्रेड देख लेना। तो यहाँ पे देखो, दोजी कंटिन्यूशन मैंने बोला था, लेकिन सडनली ये कैंडल इतनी वीक आती है कि क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसके लेवल्स है। तो उसके बाद में ये जो पिनबा नहीं, ये एक कौन सी कैंडल है मुझे नहीं, मतलब मैं इसको हैमर नहीं बोलूंगा, ना शूटिंग स्टार बोलूंगा, ना हैंगिंग मैन बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। एक बड़े प्रेशर के साथ ये कैंडल आ चुकी है और इसने इनगल्फ कर दिया है, वो भी वीक के साथ में, बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो इसमें बन बन गई गाइस, कैंडल कैंडल बन गई। तो मैं वेट कर रहा था कि भाई कौन सा मुझे सिग्नल मिले और मैं यहाँ पे अप की ट्रेड करूँ। तो देखो, मैंने बहुत सारे यहाँ पे जगह पे देखो, मैंने कितना ट्रेड छोड़ा था। मैंने 15, ये 5 मिनट की कैंडल गई, 15 मिनट में ऐसे ही बैठा था। डिसअपॉइंटेड हो गया था मैं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे एंट्री जल्दी नहीं मिल रही है। और बेहतर मैंने यहाँ पे स्टडी करी थी, लेकिन मेरे हिसाब से जो चली नहीं। तो देखो, मार्केट ऐसे ही होता है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं। जो नए बंदे जुड़ रहे हैं इस फील्ड में, तो एक बार आप याद रखना, आप रातों रात कुछ अच्छी अर्निंग नहीं करने वाले हो, आपको बहुत पेशेंस देना पड़ेगा। अगर आप स्किल सेट है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, उसके लिए कुछ लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हो अगर आपके पास स्किल सेट है, आपने ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिताया, आपकी आंखें जो है वो ट्रेन हो चुकी है फ्लक्चुएशन के लिए। तो देखो, सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखेंगे, थोड़ा सा नेगेटिव थिंग्स जो होती है मार्केट की। जैसे देखो, रैंडमली इसने 3 कैंडल बना दी और बैक टू बैक जिसने यहाँ पे ट्रेड करी रहेगी अप डायरेक्शन के लिए, वो हार गया रहता था। ठीक है, क्योंकि मार्केट देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो एक लेवल मार्क करी है। मुझे लगा था मार्केट जब ऐसे जाएगा तो एक बार यहाँ पे होल्ड करेगा, क्योंकि ऊपर रिजेक्शन है ना, यहाँ पे होल्ड करके ऊपर चल जाएगा। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये लेवल मार्क करी थी और मैंने कुछ सोच समझ के ही करी थी। तो मार्केट मेरे हिसाब से इतना कैंडल बनना चाहिए। ये जो कैंडल है ना, ये टुकड़ों में बने या नहीं तो इसी कैंडल में बने, ये इतना बनना चाहिए। ठीक है, इतना मिनिमम बनना ही चाहिए, जो मेरी वीक है ना उतनी बननी चाहिए। ये मेरी सोच है। तो देखो कुछ समय रुकने के बाद आपने अभी आपको अपने आप से ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, अच्छा खासा यहाँ पे पिन बार कैंडल आ चुका है, और मैं इसको पिन बार बोलूंगा, ना कि डोजी बोलूंगा। और सेम जगह से आ चुका है जो मैंने पहले ट्रेड में मार्केट एक्सप्लेन कर दिया था। तो देखना गाइस, यहाँ पे आगे फिर से एक बार सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है। ये था बायर्स का जोन। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद पसंद आई रहेंगी। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो प्लीज़ गाइस, चैनल के साथ जुड़े रहना, मेरे साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक लगे तो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, और टेलीग्राम पे जुड़ना। फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूँ, जो बेसिक होता है वो सिखाऊंगा। देखो, ट्रेडिंग सिंपल चीज़ है, उसको डिफिकल्ट ना बनाए। कुछ कुछ बातें होती है, कुछ कुछ बेसिक होता है, वो हमें आना चाहिए, और उस चीज़ के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगर एंट्री निकल जाती है तो झटपटा के दूसरी एंट्री नहीं करनी है, तीसरी एंट्री नहीं करनी है, मार्जिनल लेने अननेसेसरी मार्जिनल ना ले। और जो बिगिनर है इस फील्ड में, वो पहले सीखे कि एक बार में एक एंट्री कैसे ले सकते हैं। और डेमो अकाउंट दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पे आप सारी गलतियाँ करो, बाद में लाइव पे आके अपने हिसाब से आप ट्रेड करना, लेकिन मनी मैनेजमेंट के साथ करना। देखो, ट्रेड हारोगे तो साइकोलॉजी खराब होगी, 100% खराब होगी साइकोलॉजी, दूसरा ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे सिखाऊंगा। इसके लिए देखो, आप ये मत समझ लेना कि सारी चीज़ें तुरंत हो जाएंगी, मैं आपको फटाक से बताऊंगा और आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो, 5 मिनट की ट्रेडिंग है ना, वैसे भी स्लो ही होती है, और मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा 5 मिनट में। अभी मैं ग्रुप में कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैंने सोचा था कि पहले बातें करता हूँ कि कौन मेरे से कनेक्ट होता है, कोई नहीं होता है, और अनफॉर्चुनेटली कल मेरा ग्रुप मेरे से डिलीट हो गया। मैं कुछ सेटिंग कर रहा था, उससे मेरा ग्रुप डिलीट हो चुका है। तो मैंने फिर से नई लिंक दी है। जो पुराने यूज़र है वो मेरा वीडियो देखते हैं रेगुलर, और आप प्लीज़ मेरे से जुड़ना। काफ़ी बंदे आ चुके हैं वापस, लेकिन एक दो बंदे हैं जो नहीं आए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो लोग आज मेरा वीडियो देखें और कैसे करके वो मेरे ग्रुप में वापस आ जाए, क्योंकि कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा उनके पास, और उनका मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं दिल्ली जिनसे बात करता था पिछले 10 दिन से, वो सारे सारे लोग मेरे से फिर से जुड़े। तो माफ़ी चाहता हूँ guys, मेरे गलती की वजह से ये टेलीग्राम ग्रुप मेरा डिलीट हो चुका था। तो देखो, बैक टू द ट्रेड, हमें कितनी बड़ी अच्छी जीत मिली है, और जैसे मैंने बोला था कि कैंडल इतनी आएगी तो इतनी आएगी। तो देखो गाइस, तो ये कैलकुलेशन होता है, ये ऐसे नहीं आता, ये बहुत लॉजिकल ट्रेड थी मेरी, और बहुत सारा मेहनत किया है मैंने इस फील्ड को देने के लिए। बहुत टाइम बिताया मैंने, बहुत लॉसेस भी खाए मैंने, लेकिन फिर भी खड़ा हूँ आपके सामने में। तो आपको सीखना है मेरे साथ, तो मैं भी आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ। तो आप देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दिया हूँ उससे जुड़ लेना। ठीक है, वंस अगेन मैं कहना चाहूँगा, मेरा जो चैनल है वो स्ट्रैटेजी और सिग्नल के लिए नहीं है। अगर आप पर्टिकुलरली वो चीज़ मेरे से मांग रहे हो तो मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो सी यू सून गाइस।